आज हम लोग फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं ब्रेक बाइंडिंग के बारे में। ब्रेक बाइंडिंग होता क्या है? नॉर्मली जब पूरी कोचेज़ की एक रैक चलती है, जैसे 24 कोचेज़ की रैक है या जो भी, उसमें जब गाड़ी जा रही है किसी अपने गंतव्य स्थल पे, तो चलती गाड़ी में जब ब्रेक लग जाए और छूटे ना, मतलब कि ब्रेक लगा हुआ है और मतलब इंजन से ड्राइवर चाह रहे हैं कि ब्रेक मैंने छोड़ के हम गाड़ी को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक स्पेशली कोच में जो है ब्रेक नहीं छूटता है। ब्रेक नहीं छूटता है जिस कारण से गाड़ी आगे की ओर जा नहीं पाती है, चाहे वो घिंचा नहीं पाती है, तो उसको ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। ब्रेक बाइंडिंग में नॉर्मली ये होता है कि उस कोच में ब्रेक लगा ही रह जाता है, छूटता नहीं है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या उसके निवारण हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे। तो कारण क्या हो सकते हैं, ये सबसे पहला बड़ी चीज़ है। तो LHB कोचेज़ में, जैसे कि अब हम नॉर्मली आपको LHB कोचेज़ के बारे में ही बताएंगे आज, क्योंकि ये नई चीज़ चल रही है। इसकी ब्रेक बाइंडिंग और इसके निवारण सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है, क्योंकि ICF के तो सभी लोग जानते हो, आप भी जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। तो LHB कोचेज़ में क्यों हो रहे हैं भाई, ब्रेक बाइंडिंग कैसे हो जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि रिलीजिंग टाइम जो है वो प्रॉपर अगर नहीं लिया जा रहा है उस गाड़ी का, तो डीवी में खराबी के कारण हो सकता है, जिस कारण से वो रिलीज़ काफ़ी लेट से होगा। रिलीज़ मतलब ब्रेक छोड़ना, ठीक है। अप्लाई मतलब ब्रेक लगना और रिलीज़ मतलब छोड़ना। तो ब्रेक रिलीज़ अगर डीवी टाइम ज़्यादा ले रहा है, डीवी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है, उसी के थ्रू तो अब इसमें गाड़ी में ब्रेक लगेगा और छूटेगा। तो अगर डीवी टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, बाकी जो 23 कोचेज़ हैं, 24 नॉर्मली 24 कोचेज़ की गाड़ी चलती है, तो बाकी 23 कोचेज़ के जो डीवी हैं, हो सकता है कि वो आपका 18 से 19 सेकंड में छोड़ चुका है। पर ये गाड़ी अगर जो 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 ब्रेक बाइंडिंग हो रही है, वो हो सकता है कि 20 ले, 24 ले, 26 ले, 30 ले, वो टाइमिंग का वो अंतर पड़ जाता है, जिसमें क्या होता है कि ड्राइवर गाड़ी खींच रहे हैं और गाड़ी में ब्रेक फंसा रह गया। तो मेन ब्रेक बाइंडिंग ये हो गया आपका। तो ब्रेक बाइंडिंग को छुड़ाएंगे कैसे किसी कोचेज़ में, ये सबसे बड़ा मैटर पहले आता है। तो ब्रेक बाइंडिंग को छुड़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मैनुअली रिलीज़ करेंगे। तो मैनुअली रिलीज़ होता कैसे है? मैनुअली रिलीज़ का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व है उसमें जो आपका QRV लगा हुआ है, QRV को जब हम हाथ से पुश करेंगे तो वो मैनुअली रिलीज़ होगा। तो हम आपको पहले दिखाते हैं कि डीवी होता कहाँ है और उसका QRV क्या है और रिलीज़ कैसे किया जाता है। ये है डीवी, डिस्ट्रीब्यूटर भाग, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर भाग, डीवी। ये आपका पोर्शन है डीवी का, ये टोटल ब्रेक पैनल है, ठीक है। तो सबसे पहला एक्शन ये होगा हमारा ब्रेक बाइंडिंग को छुड़ाने के लिए कि सबसे पहले हम आएंगे QRV को पुश करेंगे। QRV, इस पोर्शन को QRV कहा जाता है, ठीक है। जिसके लिए आपका एक रोप वायर लगा हुआ है कि आप इधर साइड से इसे ऐसे खींचे तो ये रिलीज़ होगा, फिर यही रोप वायर उधर साइड गया है ताकि आप खींचे और ये रिलीज़ होगा। अगर हम इसे रिलीज़ करते हैं, नॉर्मली ब्रेक छूट जाता है, तो चलिए सही है भाई, ब्रेक मेरा छूट जा रहा है। अगर मान लीजिए QRV से हमने गाड़ी को मैनुअली रिलीज़ किया, तब भी नहीं ब्रेक छूटा, होता है काफ़ी कंडीशन में, तो हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, हम अपना बॉगी 1 बॉगी 2 का जो आइसोलेटिंग कॉक है उसको ऑपरेशन में लाएंगे। तो बॉगी 1 बॉगी 2 का जो आइसोलेटिंग कॉक है, यहाँ आप देख सकते हैं BC2 BC1 लिखा हुआ है। तो ये पोर्शन जो है इसको हम नॉर्मली ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे नॉर्मली, तो क्या होना चाहिए, ब्रेक छोड़ देना चाहिए। ये दोनों देख सकते हैं आप, ये आइसोलेटिंग कॉक है, एक ट्रॉली के लिए, ये दूसरे ट्रॉली के लिए, बॉगी 1 बॉगी 2 का ऐसे करके आपका आइसोलेटिंग कॉक है। इसमें नॉर्मली छोड़ देना चाहिए, तब भी नहीं छोड़ा, मानते हैं तब भी नहीं छोड़ा। तो हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम आएंगे आपका आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम ब्रेक पैनल से ट्राई करेंगे, तब आएंगे हम अपने तीसरे मूव पे। वहाँ से QRV से भी ट्राई किया गया, ब्रेक रिलीज कराने का नहीं हुआ, फिर हमने आइसोलेट का भी ट्राई किया, अगर नहीं हुआ तो तीसरा स्टेप क्या आता है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की ओर हम आके सबसे पहले ट्राई करेंगे, ये हमारा फ्लेक्सिबल पाइप है जो ब्रेक सिलेंडर, दोनों ब्रेक चारों ब्रेक सिलेंडर में इसके थ्रू एयर प्रेशर जो जाता है BC में, वो हम खोलने का ट्राई करेंगे। आप नॉर्मली 30-32 का जो रिंच होता है वो आप लेके आएंगे, यहाँ से आप खोले चाहे यहाँ से खोले, खोलने का हम पहला कोशिश करेंगे, खोल लेंगे। अगर खुलने के बाद भी ब्रेक नहीं छूटता है, ये तीसरा रीजन हो गया। आप यहाँ से ट्राई किए कि सारा ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर है वो बाहर की ओर आ जाए और मेरा ब्रेक छूट जाए, अगर तब भी नहीं छूट रहा है, ठीक है, तब भी नहीं छूट रहा है, तो हम फोर्थ ऑपरेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया। जब यहाँ से भी नहीं छूटा तो सबसे लास्ट आता है कि हम ब्रेक क्लीपर को लूज करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक क्लीपर क्या होता है, ये आपका ब्रेक क्लीपर का पोर्शन है, ठीक है। ये आपका ब्रेक क्लीपर का पोर्शन है।
ये आपका ब्रेक सिलेंडर यहाँ एलएचबी में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हर चक्के के लिए हर चक हर चक्के के लिए एक स्पेशल ब्रेक सिलेंडर लगा होता है। ये आपका ब्रेक सिलेंडर है, ठीक है। और ये ब्रेक सिलेंडर के आगे ये पार्ट जो होता है इसे कहते हैं ब्रेक क्लीपर पार्ट, ठीक है। ये पूरा ब्रेक क्लीपर का पार्ट हो गया जो ब्रेक सिलेंडर यहाँ से पुश करेगा, और ये क्लीपर क्या करता है, इस ब्रेक डिस्क में ब्रेक लगाता है। तो अब हमारा हो गया क्या कि अब लास्ट तो ये जो आपका ब्रेक डिस्क है वो पकड़े रहेगा चक्के को, ठीक है। तो अब हम करेंगे आगे की ओर कि कैसे ब्रेक छुड़ाए। वो सारे ऑपरेशन हमारे अगर उससे पहले हो जाता है तो यहाँ तक तो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी नहीं होता है। तो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ से ब्रेक क्लीपर लूज और टाइट होता है, ठीक है। ब्रेक क्लीपर लूज और टाइट होता है। ये 24-27 का रिंच हमारे पास है, तो इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। और इसको इधर की ओर करेंगे तो कसाएगा, इधर की ओर करेंगे तो ढीला होगा। तो ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, क्लॉक वाइज करेंगे तो ये ढीला होगा, ठीक है। तो जैसे इसको जितना घुमाएंगे उस समय ब्रेक क्लीपर लूज हो जाएगा, तो आपका ब्रेक जो है वो छूट चुका है, पर वो गाड़ी जो है वो ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है आपका। क्योंकि ब्रेक हो सकता है कि ब्रेक क्लीपर ढीला हो गया, कितना भी ब्रेक लगाए ब्रेक लगेगा नहीं उसमें। तो हम आएंगे क्या करेंगे, उस स्पाइस कोच को आइसोलेट करके भेजेंगे। तो आइसोलेट करने के लिए क्या करना होगा, इस चीज़ पे आगे की ओर जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पेशली लोको पायलट के लिए हो रहा है कि लोको पायलट आएंगे और इस कोच को क्या करेंगे, क्योंकि रनिंग में कोई CNW मेनली ये सारे काम तो CNW का होता है, CN गैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट का होता है इंडियन रेलवे में। पर वहाँ रनिंग में कोई CNW का स्टाफ नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कार्य जो है वो खुद लोको पायलट करेंगे। तो लोको पायलट आएंगे, इस गाड़ी को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट क्या करना है, इसमें का वो आप ब्रेक पैनल से क्या करेंगे, दोनों ट्राली को आइसोलेट कर देंगे। ये आइसोलेशन हो गया। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप वहाँ से प्रेशर अगले गाड़ी में भी जाना हो सकता है, पीछे वाला मतलब बीच वाला कोई गाड़ी ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो प्रेशर जाएगा, आप ट्रॉली आइसोलेट करके गाड़ी आप आगे की ओर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ होता है, मान लीजिए चलती गाड़ी में आपका BP, ठीक है, BP का पाइप जो जा रहा है इस गाड़ी से उस गाड़ी, और FP का पाइप वो चलती गाड़ी में अगर टूट जाए तो क्या करेंगे। अगर चलती गाड़ी में मेरा BP या FP पाइप का टूट जाए LHB कोचेज में तो क्या करेंगे, तो नॉर्मली देखा गया है इसको बाईपास प्रोसेस करते हैं, ठीक है। बाईपास प्रोसेस भी रनिंग स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो बाईपास प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मली पहले क्या होता था कि आप क्या किए कि सिंगल आप जैसे BP का पाइप फट गया है तो FP के थ्रू आप अगले वाले में भेज दिए। लेकिन अब क्या किया गया है, एक 25 मीटर का होल पाइप जो होता है विद आपका आगे का होज का जो कनेक्शन है वो दोनों ओर करके आपके गाड़ी में रखा होता है 25 मीटर का पाइप, ठीक है। उसको लाएंगे, इसके आने पीछे वाला जो कोच है उससे कनेक्ट करेंगे जो पाइप आपका फटा हुआ है, ठीक है। अगर FP का पाइप फट गया है इन रनिंग में आपका, तो उसको कैसे मतलब पूरे गाड़ी को चलाए, इसको तो सबसे पहले आइसोलेट कर देंगे जिस गाड़ी का फटा है, ठीक है। उस पाइप 25 मीटर के पाइप को लाएंगे, एक उस गाड़ी के होज पाइप से जोड़ेंगे, और ये जो है आपका पोर्शन आप देख रहे हैं, इन सभी चीज़ों में उस पाइप को तार से, वो मोटा एक लंबा सा पाइप होता है, आप इस सारी चीज़ों में तार से बांधते हुए दूसरे गाड़ी की ओर ले जाएंगे और उसके होज पाइप में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जैसे आपका अगर BP का पाइप फटा हुआ है तो इस गाड़ी में तो आप ब्रेक लगने से रही आप इन रनिंग स्टाफ बना भी नहीं सकते हैं, वो स्पेशली C क्लाइन में आएगा या कहीं जाएगा जो CNW का जगह है वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस गाड़ी का तो आइसोलेट हो गया, अब उसके नेक्स्ट गाड़ी जो है उसमें तो ब्रेक लगना चाहिए क्योंकि रनिंग हो रहा है। तो वो पाइप इसमें बांधते हुए आप दूसरे गाड़ी के होज पाइप में जोड़ देंगे और आपका जो है वो प्रॉपर काम करने लगेगा, और ये गाड़ी आपका आइसोलेट आपके गंतव्य स्थल तक जाएगा। चलिए, इतनी जानकारी, धन्यवाद।